नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आज का जो वीडियो होगा ये होगा कि बिना मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोले अपना बिजनेस को कैसे चालू करें। मतलब बिना दुकान खोले अपना मोबाइल रिपेयरिंग का काम को कैसे करें। आपको बिना मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोले कैसे आपको काम मिलेगा, ये सारे चीज़ों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर काम आता है, अगर आप अच्छे तरीके से रिपेयरिंग सीख रहे हो या सीखना चाहते हो और बिना दुकान खोले आप काम करना चाहते हो, तो चलो इस वीडियो में इसका टेक्निक बताते हैं। लेकिन आप मेहनती होना चाहिए, आपके अंदर मेहनती होना चाहिए, आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर कोई स्किल डेवलप है, हाथों में उसका हुनर है, तो वो दुकान खोले या ना खोले वो अपना धंधा कर सकता है। अगर उसके अंदर एक जुनून है कि हमें अपना ही स्टार्टअप करना है, हमें खुद का रोजगार ही खुद से शुरू करना है। तो चलिए आज जो बात करेंगे वो मोबाइल रिपेयरिंग का स्टूडेंट अगर नए सीख करके जाते हैं ना, तो अगर नए सीख करके जाते हैं तो तुरंत दुकान सभी को नहीं मिल जाता है। बहुत लोगों को दुकान होता है, बहुत लोग दुकान पता कर लेते हैं, बहुत लोगों को दुकान मिल जाता है, बहुत लोगों को तुरंत दुकान नहीं मिल पाता है या फिर शुरू में पैसे का कमी होता है। तो उन सारे चीजों का प्रॉब्लम रहेगा तो वो कैसे काम को करेगा, अपना दुकान को कैसे चालू करेगा, ये सारे चीजों से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से रिपेयर करना जानते हो तो चलो आप देखो कैसे पैसा कमाओगे। अगर आप रिपेयर करने जानते हो और अगर आप किसी का दुकान में काम करने के लिए चले गए पहला नंबर, या किसी सर्विस सेंटर में आप काम करने के लिए चले गए दूसरा नंबर, तो दोस्तों आप अपना जो घर से ही आप रिपेयरिंग कर लोगे ना, उससे कम पैसा को दूसरे के पास में मिलेगा, क्योंकि वहां पे उन दुकान वाले को भी पैसा कमाना है, उन सर्विस सेंटर वाले को भी पैसा कमाना है। तो आज काम करने वाला लोग बहुत ज्यादा है और काम कम है, इसीलिए आप कहीं काम करने जाते हो, किसी दुकान में काम करने जाते हो तो वहां पे अच्छी अर्निंग नहीं होता है, वहां पे अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। अब चलो देखो अपना काम शुरू करेंगे तो कैसे में अच्छा पैसा कमा पाएंगे, आप बिना दुकान खोले कैसे में पैसा कमा पाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारा है और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बोलने में क्या जाता है, लेकिन करके देखोगे तब तो भाई सब जो हम बोलने जा रहे हैं ना वो खुद हम अपने में अप्लाई करके देखें, हम खुद करके देखें और हमारे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे कर भी रहे हैं और आज सक्सेस है। इसलिए बोलने से पहले कुछ चीजों को सोच लेना है, क्योंकि सिंपल सा चीज है, अगर हम कोई चीजों को बोल रहे हैं ना और अगर उसमें मेहनत लोग करेंगे ना तो जरूर जीतेंगे। अगर उस चीजों को शुरू करेंगे और मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे, नहीं जीतेंगे ना। तो हर कामों में आपको मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का टेक्नीशियन हो और आपको एक अच्छा रिपेयर करना आता है, आपको सॉफ्टवेयर का काम करना आता है, आपको हार्डवेयर का काम अगर करने के लिए आता है, अच्छे से आप कर सकते हो, आप डायग्राम से रिलेटेड फाइंड सॉर्ट आउट कर पाते हो, कहां से डेड है, कहां से टावर नहीं आ रहा है, कैसे फोन चालू होगा, कैसे डायग्राम चलाएंगे, ये सारे ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ये सारे काम है अगर आपको आता है तो देखो कैसे आप काम करोगे। अगर आपका घर मार्केट में है तो आप अपना घर या फिर आपका घर गांव में ही है लेकिन उसके 2, 4, 5, 6 किलोमीटर के अगल अगल बहुत सारे दुकानें हैं, तो आप अपना काम को कैसे चालू करोगे। सबसे पहली चीजें ये है कि आपको एकदम नॉर्मल सेटअप लेकर के घर में अपना सेटअप डालना है। जैसे कि आपको एसएमडी मशीन लेना है, आपको डीसी पावर सप्लाई लेना है, आपको रिपेयरिंग करने का चीजें जहां आप रिपेयर करोगे। देखो मेट वगैरह क्या होता है ना, ये सब काम फ्रेश करने के लिए थोड़ा ये सारी चीजों को लेना पड़ता है। आपको छोटे छोटे स्क्रू, T4 वगैरह बहुत सारी चीजें होते हैं, ये सारा लेना होता है। सेपरेटर मशीन अपने पास होना चाहिए, 6 पोर्ट चार्जर होना चाहिए, आपके पास बूट केबल होना चाहिए। मतलब ये सारे कुछ टूल्स हैं और भी कुछ इसमें से जरूरत पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो और चीजें को धीरे धीरे करके लेना पड़ता है। हम यहाँ पे टूल का सारा डिटेल नहीं डालें, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपका घर थोड़ा सा मार्केट लेवल के एरिया पे है या फिर साइड में भी है, लेकिन कि फिर भी आपका 5 किलोमीटर के अगल बगल अच्छा खासा दुकान है रिपेयरिंग वाला, तो देखो यहाँ पे आपको दिमाग में ये सेट करना है। जितने सारे मोबाइल रिपेयरिंग दुकान वाले हैं उसमें से कुछ ऐसे दुकान वाले हैं जो कि सारे कामों को खुद नहीं करते हैं, ये जेन्युइन चीज है। सारे दुकान वाले के बारे में हम नहीं बोल रहे, कुछ ऐसे दुकान वाले जो सारे काम को नहीं करते हैं और कुछ ऐसे दुकान वाले जो लगभग कामों को करते हैं।
तो देखो, अगर आप अच्छे से काम जानते हो तो जो दुकान वाले सारे काम खुद से नहीं करते तो किसी के पास कराते होंगे, कहीं ना कहीं से ले जा करके और रिपेयर करके ला करके और कस्टमर को देते होंगे। तो उसी चीजों को अगर आप अपना सेटअप को घर में लगाते हो, घर में सेटअप लगाओगे तो क्या बेनिफिट है? देखो, नुकसान भी और बेनिफिट है। नुकसान क्या है ये भी बताते हैं। देखो, अगर आप अपने घर में सेटअप लगाओगे तो आपको नए नए कस्टमर हर दिन खूब ज्यादा नहीं मिलेगा, जो आपको जानता है वो सारे कस्टमर आपको मिलेगा। आप बेनिफिट बताते हैं, अगर आप घर में दुकान चालू करते हो तो सबसे पहला चीज आपके पास पैसा नहीं है और हमको अपना बिजनेस चालू करना है, तो पैसा नहीं है तो अगर हम कहीं दुकान लेने के लिए जाएंगे तो वहां पे पगड़ी देना पड़ेगा। हम कहीं दुकान लेंगे तो उसमें बहुत सारे फर्नीचर में खर्चे होंगे, हम कहीं दुकान लेंगे तो उसमें बहुत और भी चीजें अलग अलग चीजें में खर्चे होता है। तो आपको कम से कम दुकान लोगे, अगर कहीं मिनिमम आप दुकान लोगे तो 30-40-50 हजार खर्चा होता है। पगड़ी अगर 20-30 हजार 50 हजार ले लिया और अच्छे लेवल पे दुकान लोगे तो वहां पे लाखों लाख पगड़ी होता है, तो आप तुरंत उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। तो एक घर में टेबल लो, टेबल लेने के बाद ये सब मशीनें का अपने पास सेटअप कर दो। सेटअप करने के बाद आपके अगल बगल जितने सारे दुकान है सारे दुकान में विजिट करो। जब आप शुरू बार में विजिट करोगे दुकान वाला आपको वैल्यू ही नहीं देगा, दुकान वाला आपको भाव ही नहीं देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि हम आपसे ज्यादा आगे हैं। लेकिन कि सिंपल जो नए नए स्टूडेंट होते हैं ना, जो अपडेट चीजों को सीख करके जाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे नए नए चीज नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज को वो दिखा नहीं सकता क्योंकि वो ज्यादा फोनों को रिपेयर नहीं किया हुआ रहता है, तो इसीलिए वो दिखा नहीं सकता है। तो सिंपल सा चीज है, जो भी अगल बगल दुकान है उन सारे दुकानों से आप बातें करो, वहां पे विजिटिंग कार्ड दो, उनको डिटेल बताओ कि सर जो सारे रिपेयर आपसे हो जाता है वो ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो वो चीजों को आप हमें दे सकते हैं, हम आपको रिपेयर करके दे सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे लोग दुकान में जाकर के रिपेयर कर देता है। बहुत सारे जगहों पे आप जब आपको दुकान वाला लोग पहचानने लगेंगे, मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, उनका दुकान में बैठो, जाओ और रिपेयर करके दे दो, धीरे धीरे उससे लगाव हो जाता है, तो वो धीरे धीरे आपको घर भी फोन लाने के लिए देते हैं। आप दुकान से फोन घर मंगा लो, घर में रिपेयर करो, रिपेयर करके उसको दे दो। ऐसे क्या होगा, एक दुकान वाले को पहले पकड़ो, 1 से 2 पकड़ो, 2 से 3 पकड़ो। क्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम दुकान वाले लोग नहीं करते, तो आपको सॉफ्टवेयर का काम जरूर मिलेगा। हार्डवेयर का भी काम जैक मैक स्पीकर का कर रहे थे, लेकिन ट्रैक व्रैक चेक करने का, ऐसे रिबॉलिंग का, ये सब का काम नहीं कर पाते, तो वो भी काम आपको मिलेगा। लेकिन आपको तुरंत काम वो नहीं देने लगेगा। आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए, आपके अंदर महीना 2 महीना पैसेंस होना चाहिए। आपके अंदर पैसेंस नहीं होगा तो कभी आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, आप हमेशा फेल कर जाओगे, क्योंकि आप जब नए रहोगे उसमें आपको तुरंत फोन वो नहीं देना शुरू करेगा। आप उसके पास महीना 1.5 महीना घूमोगे ना, तो धीरे धीरे एक फोन ट्राई करने के लिए फिर देगा, फिर दूसरा फोन देगा। अगर आप एक दुकान वाले को 2 से 3 फोन बनाने के लिए दे देंगे, वो आप पे ट्रस्ट कर लेता है और आपको लगभग फोन रिपेयर करने के लिए धीरे धीरे देना शुरू कर देता है। अगर आपके इलाके में 20 दुकान वाले हैं ना, तो इतना कंफर्म है कि आपको 10 दुकान वाले लोग जरूर फोन देंगे, क्योंकि वो सारे लेवल का रिपेयरिंग नहीं कर रहे होंगे। जो दुकान वाले अच्छे लेवल का रिपेयरिंग करता है, आपको उनसे नहीं मिलेगा फोन और उससे आपको नहीं लेना है, उसके पास आपको बार बार नहीं जाना है। लेकिन जो दुकान वाले रिपेयर नहीं करता है ना, वो आप अगर 1-2 बार फोन रिपेयर करके दोगे, और उसको कैसे रिपेयर करके दो, उसके पास प्रॉब्लम आया, उसका दुकान से रिसीव कर लो, रिपेयर करके उसको दुकान पहुंचा दो। देखो, दुकान वाला भी चाहता है ना कि हमें आसान हो, हमें कहीं जाना नहीं पड़े। उसको क्या है कि वो फोन लेता है कस्टमर से, किसी और के पास जाता है, वहां से रिपेयर कराता है, फिर लाता है, फिर कस्टमर को देता है। और अगर आप एक ऑप्शन दे दोगे कि भाई हम आपके पास आएंगे, फोन लेंगे, रिपेयर करेंगे और आपको ला करके देंगे, तो क्या होगा, उसका आसानी हो जाएगा, उसको दुकान बंद करके कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, एक दो फोन करके आपको देना शुरू करेगा, मतलब कुछ कुछ अर्निंग आपको आना शुरू होगा। हाँ, दुकान वाले यदि हम रिपेयर करते हैं ना तो हमें मार्जिन कम मिलता है, लेकिन दुकान वाले का हम रिपेयर करते हैं ना तो हमें रोज कमाई देता है। मतलब एक फोन को रिपेयर किया दुकान वाले से हम अगर 100 रुपए या 200 रुपए ही कमाए ना, तो वो दुकान वाला हमारा रोज का कस्टमर है, वो हमें रोज फोन देगा। और अगर एक कस्टमर का फोन रिपेयर किया, एक कस्टमर में हमको 600 रुपए कमाए ना, तो वो 6 महीना, साल भर, 3 महीना के बाद ही फिर हमारे पास में आएगा। तो देखो, कम कमाओ लेकिन क्वांटिटी में कमाओ, तो बात तो बराबर है ना, लेवल तो आपको चल जाएगा ना। और अगर मेहनत करके अगर आप 10 से 15 दुकान वाले को अपने अंदर में कर लेते हो ना, तो इतना कंफर्म है कि आपको किसी के पास भी काम करने की जरूरत नहीं, रोज का 2-3 हजार रुपए कमा सकते हो। और अगर आप किसी के पास काम करने के लिए जाते हो तो
सच में बताते हैं, आपको 200-300-400 से ज्यादा आपको नहीं दे सकता है। आप अच्छे लेवल का रिपेयरिंग करोगे तो आपको ज्यादा 500 रुपए रोज का दे सकता है। लेकिन आप अपना काम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अपना काम में क्या हो जाता है, अगर आप अपना काम शुरू करोगे तो ये जो घर में सेटअप बोले जिंदगी भर आप घर में नहीं करोगे। आपके पास पैसा जब आना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है कि अगर आप दूसरे दुकान वाले को फोन बना के दे रहे हैं वहां से पैसा मिलेगा, आपके अगल बगल के लोग भी आपको जान गए तो वहां भी डिस्प्ले उस्प्ले डेड फोन मिलेगा तो वहां से भी कुछ अर्निंग हो जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पे ये होता है कि जब आप दुकान वाले को फोन बना करके उसको देने लगते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई साहब हम तो फोन बना रहे हैं, अगर हम दुकान कहीं पे लेंगे तो 100% हमारा पैसा डूबेगा नहीं। ये भी आपके अंदर एक कंफर्मेशन हो जाता है, क्योंकि तब तक आप बहुत सारे फोनों को रिपेयर कर लिए होते हैं। उसके बाद ये भी आता है, अगर आप मार्केट को पकड़ लेते हो, अगर आपका 10-15 कस्टमर 10-15 दुकान वाला आपका कस्टमर बन जाता है तो इतना कंफर्म है कि दिन भर आप खाली नहीं बैठोगे, इतना फोन आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक दुकान वाले से 2 ही फोन मिलता है ना, तो अगर आपको 10 दुकान वाले फोन देते हैं 20 फोन ही छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़े होता है। अगर आपको दिन भर में 5 भी दुकान वाले फोन दिया ना तो कम से कम 10 फोन आपके पास आ जाएगा, तो 100% आप 1500 से 2000 रुपए आराम से कमा सकते हो। लेकिन 1500 से 2000 रुपए तक रोज का कमाने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीना अपने मार्केट में खूब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये क्षमता है, मेहनत करना चाहते हो, आपके अंदर एक ढाढ़स है, तो आप ये कामों को कर सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो, आप मोबाइल रिपेयरिंग का चीजों को सीखो, या सीख गए हो तो टूल्स खरीदो, टेबल लो, कुर्सी लो और अपने घर में रिपेयर करना शुरू कर दो और मार्केट घूमो, लोगों से परिचय बनाओ और वहां से फोन धीरे धीरे लेना शुरू करो। अब देखो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन सर यदि आप मेहनत करोगे तो जेन्युइन तरीके से होता है और आप अपना धंधा को चालू कर सकते हो। इसमें क्या हुआ ना कि बिना दुकान खोले और हम अपना काम स्टार्ट कर लिए, मतलब ये जो काम होगा वो आपका खुद का काम होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम दुकान वाले को फोन रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, अगर किसी एक दुकान वाले का फोन यदि 2 महीने तक हम रिपेयर कर देंगे ना तो उसके और हमारे बीच में एक लगाव पैदा हो जाता है, ट्रस्ट पैदा हो जाता है। और जितने भी फोन उसके पास आएगा यदि वो रिपेयर नहीं करता है ना, जैसे फोन आएगा वो पहले आपको फोन रिपेयर करने के लिए देगा और इससे क्या होता है कि उसका भी काम होगा और आपका भी काम होगा। आप बेरोजगार थे, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और जब आपको लगेगा कि हाँ हमें पैसा एक लेवल पे आना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। देखो मेरा काम यही है कि आपका दिमाग को खोलना, मतलब दिमाग कैसे खुलेगा भाई साहब, पॉकेट में पैसा आना चाहिए। तो पॉकेट में पैसा लाने का एक हम जरिया बता दिए कि अगर आप दुकान वाले का फोन रिपेयर करना शुरू कर देंगे, सॉफ्टवेयर का काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि रियल बताते हैं, अगर आप 10 दुकान जाओगे ना तो वहां ऐसा मिलेगा 6 या 7 दुकान ऐसा मिलेगा जो सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल नहीं करता है, 2 या 3 दुकान ऐसा मिलेगा जो सॉफ्टवेयर का काम करता है। तो जो 7 दुकान सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता वो कहीं ना कहीं से करवा रहा होगा, तो वो आप करना शुरू कर दोगे। जहां आप करवा रहा होगा उससे 10-20 रुपए कम आप लोगे, क्योंकि आप नए हो, मार्केट में नए हो। अगर आप मार्केट में कभी भी नए आते हो ना तो मार्केट को बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा कस्टमर से कम चार्ज लेना पड़ता है और कम चार्ज लेकर के ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में आपको उतरने के लिए, जैसे कि जियो जब आया तो क्या किया, पहले फ्री में दिया, फ्री में सर्विस अगर नहीं देता ना तो आप जियो का सिम नहीं खरीदते हैं। तो अपना दिमाग को यूज किया कि थोड़ा सा हमें फ्री में देना पड़ेगा, लोगों को आदत दिलाना पड़ेगा, 4G का उसको बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। आज अब 4G और 5G का आपको एंजॉय मिल गया, मतलब 4G 5G का स्पीड आपको अच्छा लगने लगा, तो आज जियो इतना चार्ज बढ़ा दिया फिर भी आप उससे रिचार्ज करा रहे हो, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने आपको उसका यूज, उसका वैल्यू दिखा दिया कि हमारे साथ रहोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आपको इतने सारा MB फ्री देंगे, बहुत सारे चीजें हैं। वैसे आपको अपने धंधा में चीजों को करना पड़ेगा, मतलब आप अपना स्टार्टअप को शुरू करो। अगर आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है और आप दुकान नहीं ले सकते हो तो सीधा अपने घर में अपना काम को चालू कर दो। 100% अगर आप दिल से मेहनत करोगे ना तो कभी हारोगे नहीं, हमेशा जीतोगे, क्योंकि हर चीजें, कोई भी धंधा आप चालू करोगे ना तो शुरू में बहुत तरह का कठिनाई आएगा, बहुत सारा परेशानी आएगा, कभी लगेगा ये गड़बड़ चीज है, लेकिन आप कंटिन्यू उसमें दिल से मेहनत करोगे तो हमेशा जीतोगे, कभी हारोगे नहीं। तो वैसे जब आपको मार्केट बनाना होगा ना तो जहां से दुकान वाला बना रहा होगा उससे आपको कम पैसा लेना है, कम चार्ज लेना है। धीरे धीरे वो लेवल में पैसा वो देगा और आपको भी मिलेगा, आप भी लोगे, लेकिन शुरू में आपको कम चार्ज में लेकर के उसे रिपेयर करके देना है। मतलब सिंपल सा चीज है, उसे भी लगना चाहिए कि यदि हम इससे काम करवाएंगे तो हमारा एक काम अच्छा होगा और हमें एक पैसा कम लगेगा। उसके बाद वो आपको हमेशा फोन देता रहेगा। आपको क्या हुआ, रोजगार मिल गया, आपके पास क्या हो गया, पैसा आना शुरू हो गया।
उसके बाद आप यहां सीमित नहीं रहोगे। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। आपके पास जब पैसा आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लगेगा कि हमें अब कहां दुकान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से इतना कमा सकते हैं तो एक दुकान लेने के बाद कितना कमा सकते हैं, और आप ऑटोमेटिकली अपने एक जगह पे बैठ जाओगे। मतलब कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो ना तो बिल्कुल किसी के पास काम करने के लिए मत जाओ। अगर आपके अंदर एक चीजें है ना कि अगर हम सीख रहे हैं और कहीं पे जाएंगे काम करने के लिए तो हमें एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। अरे भाई जितना आप अपना दुकान में या अपना स्टार्टअप में करके और वहां पे अनुभव ले लोगे ना उतने दूसरे दुकान में कभी अनुभव नहीं होगा। अनुभव आने के लिए आपको अपना स्टार्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव के साथ में कुछ छोटे मोटे गलतियां भी हो जाता है। अगर दूसरे दुकान में आप गलती कर लोगे तो वहां 4 को डोज मिलेगा और वो डोज से आप डिमोटिवेट हो सकते हो। और अगर अपना दुकान है वहां पे काम कर रहे हो कुछ गलती हो जाएगा ना तो उसको आप मैनेज कर लोगे, अगले बार वो गलती को नहीं करोगे। तो दोस्तों आप बिना दुकान खोले भी अपना बिजनेस को चालू कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा चीज है ना, हर गली में फोन है। मतलब मोबाइल एक ऐसा चीज है ना जिसके पास रहने का घर नहीं होगा उसके पास भी फोन होगा, और जिसके पास करोड़पति होगा उसके पास भी फोन होगा। मतलब फोन आज इंसान के लिए कंपलसरी हो चुका है। अगर आपके पास खाना खाने का पैसा नहीं है ना फिर भी आपका फोन में रिचार्ज होगा, क्योंकि रिचार्ज करने से भूख बहुत सारा मिट जाता है। अगर बोला जाए कि आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा लेकिन फोन में रिचार्ज है ना तो वो भूख मिट जाता है। तो इसीलिए फोन हर गली गली में है, फोन का संख्या बहुत ज्यादा है, इसका बीमारी बहुत ज्यादा आता है। अगर आप ये काम को करते हो तो 100% सक्सेस होने का रेशियो सबसे अधिक होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हो ना तो 100% सक्सेस होने का रेशियो किसी धंधे में नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें 100% नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो क्या उसमें 100% है सक्सेस होने का कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो क्या आपको गारंटी है कि जिंदगी भर वो आपको काम पे रखेगा? नहीं सर, ये गारंटी नहीं। जब तक उसका चीज है दुकान चल रहा है तब तक वो रख सकता है। इसीलिए आप अपना काम में रिस्क लो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपना काम में रिस्क लोगे तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि अगर आप हार भी जाओगे ना तो सोचोगे हम खुद पे मेहनत किए और हार गए। ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग का धंधा कभी हारने वाला चीज नहीं है, जिसके अंदर हौसला है, जुनून है, जिद है आगे बढ़ने का। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग चीजों में हमेशा अपडेट होता रहता है, और जो सीखने का लक्ष्य रखता है वो हमेशा जीतता रहता है, जो सीखने का लक्ष्य नहीं रखता है वो हमेशा हार जाता है। तो सिंपल सा चीज है, आप बिना दुकान खोले और अपना धंधा को चालू कर सकते हो, मतलब अपना बिजनेस को चालू कर सकते हो। बिना दुकान खोले अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बिना दुकान खोले आप अपना अच्छी कमाई कर सकते हो, मतलब कम पैसे में भी अपना धंधा को चालू कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, और कैसे और भी चीजें के बारे में बिना दुकान खोले या बिना पैसा लगाए ऐसा कुछ और वीडियो चाहिए कोई टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे, उसके और भी तरीका बताएंगे, क्योंकि धंधा करने का एक नहीं 1000 तरीका है। आपका दिमाग में आएगा वो तरीका तभी तो आप चालू करोगे ना। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो का जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करेंगे। दोस्तों काफी लंबा वीडियो होगा इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत ही कीमती समय देकर के देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।